नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी करंट एनर्जीज रीड करूंगी। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में चीज़ें होती हैं तो पॉजिटिविटी को अफर्म करना चाहिए। सिचुएशंस मैच हो तो लिख के भी बता सकते हो आप मुझे, कुछ लोग लिखते भी हैं एंड कहूँगी कुछ लोग लाइक शेयर्स भी करते हैं। तो तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही आगे भी करते रहिए। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। कुछ लोगों को अगर नोटिफिकेशंस की इश्यूज़ होती हैं, कहूँगी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं, तो कहूँगी एक बार दोबारा से बेल आइकन को ऑफ करें एंड दोबारा से ऑन कर दें। एंड आपके पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, बट ओपन माइंड से देखिएगा। रोल रिवर्स इसीलिए कहूँगी, कभी कभी रोल रिवर्स भी होता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं, तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। एंड मेरे से अगर कहूँगी अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो तो अगेन कहूँगी मैसेज करें मुझे, डायरेक्ट कॉल ना करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। चलिए देखती हूँ एंजल ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। जिस भी साइन से देखना चाह रहे हो देखो इसे आप सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी देख सकते हैं। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने अंदर झांक के देखे क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्या बदलना चाहते हो, क्या बदलाव आ रहा है। अपने से कई सवाल पूछने की ज़रूरत है या कहूँगी समझने की ज़रूरत है। देखती हूँ आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी सिचुएशंस लाइफ की क्या है, आपका क्या चल रहा है। आपकी ज़िंदगी में अगर कहूँ तो आप एक फ़्लो पे जा रहे हो, कहते हैं ना कि एक ऐसी फ़्लो में जा रहे हो कि एक कॉन्शियस की तरफ कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर कर रहे हो, या कहूँगी खुद को हील कर रहे हो या करना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाह रहे हो। खुद से कई चीज़ें जगल कर रही हैं ज़िंदगी में। तो सिचुएशंस में कहूँगी एक स्टार्स ब्राइटन करना चाह रहे हो, या कहूँगी एक अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ना चाहते हो। सिचुएशंस को कहते हैं ना कि हील करके मन की शांति ढूंढ रहे हो, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि सिचुएशंस में जो भी अगर कुछ चीज़ स्टक है तो मन की शांति कहाँ से मिलती है, वो चीज़ों को समझना चाह रहे हो। क्या करके आपको अच्छा लगता है वो चीज़ सोच रहे हो आप। देखते हो रिलेशनशिप वाइज कितनी हद तक क्या है। देखो लव के रिगार्डिंग आपकी है तो ज़रूर। आपका अगर कहूँ तो कुछ टाइम पहले अगर कहूँ तो हो सकता है ये कहूँगी कुछ लोगों के लिए कहूँगी जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, तो यहाँ पे कुछ तो है जो ब्रेक हुआ है, टूटा है रिश्ता, सेपरेशन क्रिएट हुआ है। उसको हील कर सकते हो या कहूँगी खुद को भी हील कर रहे हो। आपने देखना बंद कर दिया था, पर्सन से इमोशनली जुड़ना बंद कर दिया था। अभी भी कहूँगी जुड़े हुए नहीं हो इमोशंस में, बिल्कुल ही नहीं, बट रिश्ते के रिगार्डिंग सोच रहे हो, है ना, कि एक्शंस कैसे लूँ। आप कहीं ना कहीं कहूँगी डिप्रेस्ड भी कह सकते हैं। तभी कहूँगी खुद की कई चीज़ें आप वर्क कर रहे हो, ओवर प्लान कर रहे हो। फिलहाल अगर कहूँ तो प्रैक्टिकली दिमाग से अगर सोच रहे हो तो अब आप प्लानिंग कई चीज़ें कर रहे हो, क्रिएटिव अपने फ्यूचर्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें सोच रहे हो। बट यहाँ पे लव आ जा रहा है, इमोशंस आ जा रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है, बैक कर रहा है। एंड एक ऐसी सीनेरियो क्रिएट, मतलब कहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस है ज़िंदगी में जिसे आप हील करना चाह रहे हो। देखो पर्सन को आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। एंड अगर कम्युनिकेशंस नहीं हो रही है या डिस्टेंस हुआ पड़ा है या कुछ चीज़ें दिल टूटा है, ब्रेक हुआ है, क्योंकि उसे जोड़ने की चाहत तो है आपकी, बट कैसे, कहते हैं ना कि कैसे जोड़ोगे, वो चीज़ें कैसे क्रिएट होंगी, ये कहीं ना कहीं खुद से काफ़ी चीज़ें सोच रहे हो। कुछ टाइम पहले आपने ही देखना बंद कर दिया था, इमोशंस जोड़ना बंद कर दिया था, अभी आप वही इमोशंस को ढूंढ रहे हो। देखो किसी के बातों में आके अगर आपने ये चीज़ें इमोशंस जोड़ना बंद कर दिया था, या आप कुछ न्यू सोच रहे थे एंड रिलेशनशिप पे कम ध्यान दिया, तो अभी आपकी रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो शायद मतलब अब आप इमोशनली कुछ प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेस उस तरह से दिख नहीं रहा है। तो देखो ओवर प्लान या ओवर थिंकिंग की मैं कह सकती हूँ कि आप ओवर कुछ चीज़ें सोच रहे हो कि अब मुझे ये करना चाहिए, राइट टाइम है कि नहीं। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, क्या वो भी इसी तरह मिस करते हैं, क्योंकि आपकी अगर कहूँ तो आप पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एंड यादों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, इमोशनली लव बातें करना चाहते हो आप उनसे। देखती हूँ आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं। देखो
यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन में मुझे प्यार दिख रहा है, आपके लिए अट्रैक्शंस दिख रहा है, सिचुएशंस में कुछ तो है जो एक प्यार मोहब्बत। देखो अगर कहूँगी यहाँ पे ना, अगर डिस्टेंस लव भी है तो यहाँ पे हीलिंग फेजेस क्रिएट हो सकती हैं, या कहूँगी पर्सन भी कर सकते हैं, ये पर्सन भी आना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, या कहूँगी जिस हद तक भी, कुछ हद तक इग्नोर भी है, कहूँगी उस वे में कमिट करना चाह रहे हैं। देयर इज़ अ कहूँगी एक कार्ड तो सेम ही पोजिशन पे, जो आपने इमोशंस दिखाना बंद किया ना, आप भी मिस कर रहे हो, ऑल्दो कहूँगी यहाँ पे भी मिस कर रहे हैं। एंड ये कहीं ना कहीं कहूँगी टू मच पॉजिटिविटी दिख रहा है मुझे पर्सन की सोच में, आपको लेके जस्टिफाई करना एंड आपके लिए तरफ में बढ़ना। देखो आप जितना कर पाओ ना कर पाओ, या कहूँगी आप बस मिस कर रहे हो उनको, लेकिन आपकी एक्शंस में इमोशंस दिखता है, लेकिन बढ़ोगे कैसे ये समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन यहाँ से अगर कहूँ तो टू मच विजन्स क्लियर है आपके पर्सन की, कहूँगी टू मच, कहूँगी यहाँ पे रिकन्सिलेशंस होती हुई दिख रही है, कमिटमेंट होती हुई दिख रही है, स्टेबल फेजेस दिख रही है। ये आपको हर तरह से कहूँगी इनके लिए इनके तरफ से कहूँगी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव दिख रहा है। ये खुद को भी बदल रहे हैं, आपके लिए भी फीलिंग्स काफ़ी हाई हैं जिसको ये हील करना चाहते हैं। एंड देखो यहाँ पे कहूँगी अगर थोड़ा भी अगर सेपरेशन है, या कहूँगी मिनिमम कुछ चीज़ें हुई हैं, मतलब जो भी पास्ट में हुआ है, अभी कहूँगी कम बैक ज़्यादा दिख रहा है मुझे, यहाँ से एक पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख रहा है, स्टेबल करने की सोच दिख रहा है कि हर तरह से ये स्टेबल करना चाहते हैं एंड रिलेट करना चाहते हैं, टू मच कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज भी फिलहाल कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि अगर डिस्टेंस है तो टेक्स्ट मैसेज की भी एनर्जीज हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं, या कहूँगी ये प्लान कर रहे हैं कि सामने से अपियर होने का, या अगर साथ में भी रहते हैं, कुछ भी अगर इग्नोर वाला फेजेस चल रहा है, या थोड़ा बहुत अच्छा भी है, हील भी कर रहे हो, आप भी एडजस्ट कर रहे हो, यहाँ भी कहूँगी टू मच एडजस्टमेंट। आप थोड़ा करोगे तो यहाँ से कहूँगी बहुत ज़्यादा। एंड ये कहूँगी लवेबल बातों की भी सोच में है, कुछ तो है जो बड़ा। देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। तो देखो कहूँगी यहाँ पे वक्त बदलने वाला है, तो अगर आप अभी भी अगर इतना पर्सन अगर लव कर रहे हैं एंड लव के रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं, आपकी तरफ में आ रहे हैं, अभी भी आप अगर बहुत असमंजस में हो, क्लियर नहीं है, तो कहूँगी उतनी हद तक ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें। अगर प्यार पर्सन से मिल रहा है तो प्यार की तरफ में बढ़िए, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं कहूँ तो प्यार मिलता हुआ दिख रहा है, एफर्ट दिख रहा है पर्सन से। आप बहुत ज़्यादा कहूँगी नेगेटिव या ऐसा सोच रहे हो कि पर्सन फिर से मुझे कुछ ऐसा ये करे, तो ओवरऑल में आपका दिखता है कि आप बहुत खुद में खोए हो। पर्सन अच्छा भी कर रहे तो भी आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, या फेथ नहीं कर पा रहे हो, तो कहूँगी उतना ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें, या काफ़ी मिस्टीरियस लगता है आपको कि अचानक क्या हो गया। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी खुशियाँ ज़िंदगी में पर्सन इतना ज़्यादा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ओवरऑल में अगर कहूँ तो ये टू मच स्टेबल की सोच में टू मच करने की है, लेकिन आपके रवैये से कहीं ना कहीं अगर कहूँ, आप जो इन पे तरफ में उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, या कहूँगी आप मतलब करते हो बातें लेकिन उस वे में नहीं, थोड़ी बहुत मतलब इमोशंस जोड़ते हो या बात करते हो लेकिन थोड़ा कट ऑफ कर रहे हो, तो कहूँगी ये जगल कर जा रहे हैं कि ये इतना करने के बाद क्या आप इन्हें सही से सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। ये आपको कहीं ना कहीं कहूँगी कि देखो आपके कम्युनिकेशंस या उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं, बिकॉज इनकी सोच हर तरह से मुझे अभी फ़िलहाल क्लियर दिख रही है, इनका हर एक चीज़ स्टेप अप दिख रहा है, आपकी तरफ में टू मच एक एफर्ट दिख रहा है। बट ये जो भी ओवरऑल में थोड़ा सा जगल जो फेजेस आया, ये कहूँगी सिर्फ आपकी वजह से। देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो एक बात कहूँ, यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद से कई सवालात में बहुत उलझे हुए हो। पर्सन अगर एफर्ट भी डाल रहे हैं तो आप उस तरह से उनसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो, या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या आपको कहीं ना कहीं फेथ नहीं हो रहा है। तो अगर हील करना चाहते हो तो कहूँगी थोड़ा सा इमोशनली ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है सिचुएशंस में। कहीं ना कहीं आप इतना करते हुए भी पर्सन को अगर आप अनस्टेबल करोगे, तो फिर तो देखती हूँ कुछ इनकी तरफ से क्या है नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जी। देखो यहाँ हील होता हुआ फेस दिख रहा है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, जो भी चीज़ें हैं कहूँगी इनकी तरफ से एक एफर्ट दिख रहा है।
बट वही बात आ जा रही है कि इतना एफर्ट में भी आपकी तरफ से अगर एफर्ट नहीं आता है तो ये पर्सन स्टक हो जाएंगे। फिलहाल ये पर्सन काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं या डालना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, बट यहाँ पे कहूँगी कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में अगर कहूँ, कुछ टाइम के एनर्जीज में कहूँ, ये सिर्फ आपकी वजह से क्रिएट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ये स्टक होने जा रहा है कि इतना एफर्ट डालते हुए भी पर्सन उस तरह से रिलेट नहीं कर रहे हैं, या इमोशनली या फेथ कहीं से खोया हुआ है, तो वो चीज़ें नहीं। तो यहाँ पे इमोशंस स्टक होने वाला है। मतलब इतनी जो एफर्ट अभी फ़िलहाल देख रहे हो, अगर आप अपने आप को नहीं बदले या इतनी नेगेटिव या कुछ चीज़ें ऐसे अपने आप में खोए हो या कहूँगी कट ऑफ करोगे, तो यहाँ पे स्टक होने वाली हैं चीज़ें। जो अभी इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हो रही हैं या करना चाह रहे हैं पर्सन, क्योंकि उसमें आप स्टक कर दोगे कुछ टाइम में है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। इट्स अप टू यू, डिसाइड नाउ। मैं कह रही हूँ कि आपके तरफ से ही सारी एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है कि भाई इतना एफर्ट अगर इनकी तरफ से आ रहा है एंड आप अगर उस तरह से एफर्ट नहीं दिखाओगे या थोड़ा बात करोगे, थोड़ा इग्नोर करोगे, नहीं, यहाँ अगर कंप्लीट एफर्ट आपके तरफ में आ रहा है, कंप्लीट सोच एक रिकन्सिलेशन की, कंप्लीट एक बदलता फेज है आपके लिए, ये इतना बदल रहे हैं, क्योंकि आपको भी बदलने की थोड़ी ज़रूरत है एंड डिसाइड करने की ज़रूरत है कि पर्सन अगर इस तरह से आ रहे हैं तो चीज़ों को गलत ना करें या स्टक ना करें। बिकॉज यहाँ पे कुछ टाइम में कुछ चीज़ें स्टक हो सकती हैं, तो अगर अच्छा करोगे तो कहूँगी ये स्टक फेजेस नहीं क्रिएट होंगी, एंड अगर सही से नहीं रिलेट करोगे इनसे तो कहूँगी देर विल बी अगेन कहूँगी स्टक फेजेस होंगी। तो कई लोगों के लिए कहूँगी खुद को समझने की या रिश्तों को गहराई से समझने की ज़रूरत है, या कहूँगी किसी से मिसगाइड ना हो। बिकॉज आपकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो किसी से मिसगाइड भी हो सकते हो। आप सोचते हो कि वो आपको बहुत अच्छा सलाह देंगे या अच्छा सलाह दे रहे हैं, वो आपके वेल विशर हैं, लेकिन कहूँगी इस रिश्ते के लिए वो सही मुझे पर्सन नहीं दिख रहे हैं। तो समझना आपको है, पर्सन अगर सही कर रहे हैं तो आप भी सही करिए या उनकी तरफ में एफर्ट डालिए। तो डिसाइड इट नाउ। अगर अभी आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे तो रिश्ते में कुछ टाइम में आगे आने वाले समय में चीज़ें स्टक हो सकती हैं, इनकी तरफ से एफर्ट आना बंद हो सकता है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड अगेन कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए एंड जितनी हद तक होंगी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आई है उन्हें फर्म करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाह रहे हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं एंड क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।